कंप्यूटर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज कक्षा 12 कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे C++ के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट का C++ के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण योगदान है ये देखना है हमें। तो जो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं यह प्रोग्राम में विभिन्न प्रकार की कंट्रोलिंग का काम करते हैं। मतलब जो कंट्रोल स्टेटमेंट हैं, जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तब जब हमें आवश्यकता होती है कि हम प्रोग्राम को किस तरफ ले जाएं या कैसी कंडीशन आई है उसके बेस पर हम वर्क करें, वो सब हमें इस कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत मिलने वाला है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट जो होते हैं उनके दो प्रकार हैं। जो कंट्रोल स्टेटमेंट हैं उनके दो प्रकार हैं। नंबर एक होता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, ये हो जाएगा हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, और दूसरा हो जाएगा हमारा लूपिंग स्टेटमेंट। मतलब पहला हो गया है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा हो जाएगा हमारा लूपिंग स्टेटमेंट। प्रोग्राम में इन दोनों स्टेटमेंट्स की बहुत आवश्यकता होती है। जब भी हम प्रोग्रामिंग का काम करते हैं तो उनमें हमें इनकी बहुत आवश्यकता होती है। हम लोग एक एक करके इनको समझ लेंगे। कंडीशनल का मतलब होता है अर्थात ऐसे स्टेटमेंट जिनका यूज कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है। मतलब यूजर चाहे तो अपने अनुसार विभिन्न प्रकार की कंडीशन को चेक कर सकता है, ये कहलाते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट। दूसरे होते हैं हमारे लूपिंग स्टेटमेंट। तो लूपिंग का मतलब होता है ऐसे स्टेटमेंट जिनमें किसी कंडीशन के बेस पर बार बार किसी कंडीशन को चेक किया जाए और प्रत्येक बार कंडीशन के ही आधार पर अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाए। मतलब यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ जो भी प्रिंट करवाना चाहता है, अगर आप चाहे कि बार बार प्रिंट करवाना है तो वह लूपिंग का यूज करेगा, और यदि चाहे कि प्रोग्राम में हमें कंडीशन को चेक करना है कि वर्क कैसे करना है तो वो सब हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट और उसके प्रकार। धन्यवाद।